भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, एक जिम्मेदारी का विषय लेकर आया हूं। मनुष्य धरती पर आता है, जन्म लेता है, अपनी आजीविका को जीता है और अपनी संतति में वृद्धि करता है। संतति में वृद्धि इसलिए करता है कि आने वाली उस संतति को वह अपना सब क्या है, अपने संस्कार सौंप सके, अपने आचरण सौंप सके, अपने जीवन भर की कमाई आने वाली पीढ़ी को दे करके जाए। हमारे बुजुर्गों ने हमें इतना दिया है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ दे करके जरूर जाएं। ये परंपरा सतत चलती रहना चाहिए और हमारे बुजुर्गों ने जो दिया है वो हम यदि आगे वाली पीढ़ी को देंगे तो हमारा भारत महान बनते रहेगा, भारत का उत्थान होता रहेगा। ये माँ बाप का दायित्व होता है। मान्यवर, आज कुछ माँ बाप का भी दायित्व है, उस दायित्व का मैं बोध कराना चाहता हूं। संतान को जन्म देने से आप जननी और जनक बन सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो संतान को जन्म देता है वो जननी और जनक कहलाता है, और जो संतान को अच्छा जीवन देता है वो माता पिता का दर्जा प्राप्त किया करता है। जननी जनक मत बनो, माता पिता बनने का प्रयास करो। ध्यान रखना, जननी और जनक तो पशु में भी मिल जाते हैं, उनको भी जन्म देने वाली जननी मिल जाती है, एक जनक मिल जाया करता है। लेकिन मनुष्य को ध्यान रखना, हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। ध्यान रखना, पशु का काम क्या है? पैदा हो जाना, खा लेना, पी लेना, नींद आए तो सो गए, भूख लगी तो खा लिया, भोग का मन हुआ तो भोग लिया और दुनिया से विदा हो जाया। मनुष्य ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, मनुष्य अधूरा है। कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है तो पूरा पैदा नहीं होता। एक बात विशेष ध्यान रखना, जानवर जब भी पैदा होता है वह पूरा पैदा होता है,
देवता जब भी पैदा होते हैं वो पूरे पैदा होते हैं, नारकी जब भी पैदा होते हैं पूरे पैदा होते हैं, पशु जब भी पैदा होगा पूरा पैदा होगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। मनुष्य जब भी पैदा होता है तो अधूरा पैदा हुआ करता है। मनुष्य का जन्म आधा हुआ है। आप कहेंगे महाराज हम तो पूरे हुए हैं। अरे मैं देह की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। मनुष्य जब भी पैदा होता है वह अधूरा होता है, क्योंकि एक पशु अपने जीवन में पशु से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता है। आप विचार करना, घोड़ा घोड़े से ज्यादा कुछ नहीं, हाथी तो बन नहीं जाएगा इस जन्म में। एक गधा गधा ही रहेगा, एक बैल बैल ही रहेगा, एक ऊंट ऊंट ही रहेगा। देवता जन्म से मृत्यु तक देवता ही बने रहते हैं और नारकी जन्म से मृत्यु तक नारकी होते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऋषभ देव वालों ऐसा नहीं है। मनुष्य जब पैदा होता है इस धरती पर तो ध्यान रखना, पैदा तो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी संभावनाएं हुआ करती हैं कि मनुष्य यदि सत्कर्म कर लेता है तो मानव से महामानव और इंसान से भगवान भी बन जाया करता है। ध्यान रखिए, तुम्हारे अंदर संभावनाएं हैं भगवान बनने की। भगवान बनने की संभावनाएं हैं तुम्हारे अंदर। पशु भगवान नहीं बन सकता है, नारकी भगवान नहीं बन सकते, देवता भगवान नहीं बन सकते हैं। मनुष्य भगवत्ता को प्राप्त हो सकता है। संभावनाएं हैं। मनुष्य यदि ऊपर उठे तो इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है कि जान तारे भी नीचे पड़ जाया करते हैं। और मनुष्य यदि गिरता है तो इतना गिरता है, इतना पतन होता है, इतना पतन होता है कि तुम्हारी मनुष्यता पर जानवर भी शर्माने लगता है। संभावनाओं के पुंज हो तुम महान हो सकते हो, तुम शैतान हो सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बनने की संभावनाएं हैं। तुम महामानव भी बन सकते हो और महादानव भी बन सकते हो। ध्यान रखिए, ये पशुओं के साथ ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को जन्म देने से जननी जनक बन जाओगे, लेकिन बच्चों को ऐसा जीवन दो, ऐसा जीवन दो कि सारी दुनिया तुम्हें माता पिता के नाम से पुकारे। ध्यान रखिए, माता पिता बनना अच्छा है या जननी जनक बनना अच्छा है? बोलिए, माता पिता बनिए। हर कोई ये कहता है कि भगवान ऋषभदेव की माता मरु देवी, भगवान ऋषभदेव के पिता नाभिराय, भगवान महावीर की माता त्रिशला देवी और पिता सिद्धार्थ हुआ करते हैं। राम की माता कौशल्या और पिता राजा दशरथ। इन्हें जननी जनक कह के नहीं बुलाते हैं, इन्हें माता पिता का दर्जा दिया जाता है। माता पिता बनना एक तपस्या होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो, अपने बच्चों को इतना महान बनाओ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कुल का नाम रोशन करें। ध्यान रखिए, हम मनुष्य के रूप में पैदा तो हो गए, मनुष्यता अर्जित करना अभी बाकी है। हम शकल से तो मनुष्य हैं, अकल से पशु के जैसा जीवन जीते हैं। नहीं, ऋषभदेव वालों की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगाबाद वालों की कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो अगले चतुर्मास में होगी। अरे इसी बहाने में तुम्हें याद तो कर लूंगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। बड़ा आनंद है तुम्हारे शहर में। लोग भले कम हो लेकिन लोगों में दम है। ध्यान रखना, ज्यादा खुश मत हो। वो दम इसलिए क्योंकि हम हैं। हम नहीं तो दम का है का? हम नहीं होते तुम यहां बैठ के कथा सुन रहे होते क्या? ध्यान रखना, मान्य। बहुत अच्छा, इस चातुर्मास में मुझे लग रहा है आनंद की अनुभूति हो रही है। पूरे अनुशासन प्रिय समाज समय से आती, समय से घर चली जाती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात का तो नजारा ही अलग है। ध्यान रखना, नूर बरसता है रात को, तो ध्यान रखिए। ये सब डांसर बैठे हुए हैं रात को। क्या जब कोई युवा भगवान की भक्ति में थिरकता है तो ऐसा लगता है मेरा धर्म जवान हो रहा है। ध्यान रखिए,
धर्म जवानों की संपदा है, धर्म बुढ़ापे की टानिक नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना, जवानों की संपदा है। मनुष्यता अर्जित करो। मनुष्यता मिलती है संस्कारों से। हम क्या संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए? केवल लाड़ प्यार ही मत दो, संस्कार भी बच्चों को देना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, आपके पास बहुत पैसा है, रुपया है, बहुत कमा लिया है, मार्बल बेच बेच के, ध्यान रखना, चॉइस समेश पड़ोसी भी मार्बल वाली, यहां तो जो देखो वो पत्थर है, ये याद रखना। लेकिन संगमरमर बेचते हो, संग दिल तो नहीं हो, ध्यान रखना, पत्थर दिल तो नहीं है। एक बात याद रखना, अपने बच्चों को, आपके पास रुपया हो, पैसा हो, गाड़ी दिलाओ या ना दिलाओ, बहुत बड़ा मकान बना सको ना बना सको, बहुत बड़ी दुकान बना के दे पाओ या ना दे पाओ, महंगी मोटरसाइकिल दे पाओ या ना दे पाओ, महंगी कार दो या ना दो, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि माता पिता बनना है तो बच्चों को कार दो या ना दो, बच्चों को संस्कार जरूर देना चाहिए, ध्यान रखना। संस्कार से जीवन महान बना, संस्कार तो जरूर देना चाहिए। संस्कार की कार दिलाओ, जीवन को आनंद बनाओ, ध्यान रखिए। बच्चा आपके घर का आईना है। बच्चों को देखकर तुम्हारे घर का परिचय होता है। बच्चों में आपका चरित्र झलकता है। केवल पढ़ना लिखना ही बच्चों को मत सिखाओ। आजकल इस तरह से पढ़ाई हावी हो रही है, इस तरह से पढ़ने लिखने की होड़ लग गई है। मेरा बच्चा इतना पढ़े, मेरा बच्चा विदेश में पढ़े, मेरा बच्चा बाहर पढ़े। पढ़ाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल पढ़ना लिखना ही मत सिखाना अपने बच्चे को। अपने बच्चे को चलना, बोलना, हंसना और गाना भी सिखाना। मेरे भाई ध्यान रखिए, केवल डिग्रियों से जिंदगी नहीं चला करती है। इंसानियत आ जाए तो बिना डिग्री के भी आदमी महान हो जाया करता है। आप बताओ, मीरा के पास कौन सी डिग्री थी? कबीर के पास कौन सी डिग्री थी? महावीर के पास कौन सी डिग्री थी? श्री राम के पास कौन सी डिग्री थी? ऋषभदेव के पास कौन सी डिग्री थी? ये वो लोग थे, मीरा, सूरदास, कबीर। इनको तो, ये तो स्कूल ही नहीं गए, इनको तो साइन करना भी नहीं आते हैं। ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन वाहरे इन लोगों का जीवन ऐसा था कि इनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, कोई इनके पास प्रमाण पत्र नहीं थे, लेकिन इनकी जिंदगी ऐसी थी, इन अनपढ़ों की जिंदगी ऐसी थी कि आज पढ़े लिखे लोग इन पर पीएचडी कर रहे हैं, पर डिग्रियां बटोर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। मान्यवर, ये किताबी लोग नहीं, ये जिंदगी को जीने वाले लोग इस धरती पर हुए हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को बोलना सिखाओ। घर में आए तो किसी की इज्जत कर सके, ध्यान रखिए। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो। बोलना सिखाओ, खाना सिखाओ, चलना सिखाओ, बैठना सिखाओ। बड़ों से कैसे बोलना चाहिए और छोटों से कैसे बोलना चाहिए। अभी छोटों का तो अब लफड़ा ही नहीं बचा है, करें क्या हम? एक ही औलाद, ध्यान रखिए। अब एक या दो बच्चे नहीं, जैनियों कुछ करना है तो 3 बच्चों का नारा बुलंद करिए जैन समाज में, ध्यान रखिए। एक या दो बच्चों से तुम्हारा धर्म चलने वाला नहीं है, जीवित रहने वाला नहीं है, संस्कारित होने वाला नहीं है। कम से कम 2 या 3 बच्चे समाज में होते हैं, बहुत अच्छे, ध्यान रखिए। ताली मत बजाओ, काम करके दिखाओ। ताली बजाने से थोड़ी बच्चे हो जाते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, फट फट ताली बजा दी, बस कुछ नहीं।
एक बच्चे दूसरा हो जाते हैं, ऐसा मुंह लटकाते हैं, ऐसा मुंह लटकाते हो, इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। अरे अपनी औलाद का भविष्य मत देखो, देखो अपनी समाज का भविष्य, अपने धर्म का भविष्य, अपनी संस्कृति का भविष्य देखने का प्रयास करिए। एक एक बच्चों से क्या होगा। अब एक बच्चा है, हमको तो डर लगता है उसको वैराग्य नहीं हो जाए, तुमसे ज्यादा तो हम डरते, तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा। फिर ध्यान रखिए, पहले के लोग 2-2 3-3 बच्चे होते थे ना, एक दुकान संभालता था, एक घर संभालता था, एक मंदिर संभाला करता था। ध्यान रखिए, आज तो टाइम ही नहीं है, आज बच्चे नहीं दिखते हैं मुझे यहाँ, वो दिखते हैं तो बेचारे इतने छोटे छोटे, उन्हें देख के भी क्या करोगे। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, नहीं, समाज को, धर्म को, राष्ट्र को संभालना है, 3 बच्चे तो होना ही चाहिए आपके घर में। ध्यान रखिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जितने भी बच्चे हों, एक बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चा बड़ा संस्कारित होना चाहिए। ध्यान रखना। मान्य, अपने बच्चों को जिंदगी के कर्तव्य, दायित्व का बोध कराना सीखिए। किसी की पीड़ा पर तुम्हारा बच्चा रोता है या नहीं रोता है, किसी को दर्द होता है तो तुम्हारे बच्चे की आंख में आंसू आते हैं या नहीं आते हैं, कोई भूखा होता है तो तुम्हारा बच्चा अपने हिस्से की रोटी उसे देता है या नहीं देता है। ध्यान रखना। और किसी को कोई पीड़ा है तो तुम्हारा बच्चा उसकी सहायता करता है या नहीं करता है। इस बात पर गौर कौन करेगा, इस बात पर गौर माता पिता को ही करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, तुम्हारा बच्चा कैसे पेश आता है, कैसा बोलता है, कैसा हंसता है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, एक बात याद रखना, जिंदगी भर अपना ही टैलेंट बनाते रहोगे या औलाद के बारे में भी कुछ सोचोगे। ये तो चलो छोटा सा कस्बा है, बड़े शहरों में तो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। पिता अपनी नौकरी पे चला जाता है, मम्मी अपनी नौकरी पे चली जाती है, वो अपना टैलेंट बनाती है, वो अपना फ्यूचर बनाता है, बाप अपना फ्यूचर बनाता है, बच्चे नौकरों के द्वारा पला करते हैं। ध्यान रखिए, अपना ही भविष्य मत बनाते रहो। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को भी बेहतरीन जीवन देने का आप प्रयास करिए। एक बात याद रखना, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, इस कच्ची मिट्टी से तुम चाहो तो शराब का प्याला भी बन सकता है, उस कच्ची मिट्टी से तुम चाहो तो पूजा का मंगल कलश भी बनाया जा सकता है। बनाना तुम्हारे हाथ पर है, तुम्हारे हाथ में है। बच्चों को कुछ नहीं है, बच्चे तो कच्ची मिट्टी हैं, उनका अपने जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, मैं पुलक सागर कहता हूँ, कल कोई महानुभाव आए थे जिनके बहुत सारे स्कूल हैं इस देश में, बहुत स्कूलों का उन्होंने निर्माण किया है और आजकल स्कूल बहुत बन रहे हैं। बनाओ, मेरा विरोध नहीं, मेरा पूर्ण समर्थन है। शिक्षा के केंद्र जगह जगह खुलना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं पुलक सागर कहता हूँ कि एक बच्चे को संस्कारित करना 100 स्कूल बनाने से भी बड़ा काम हुआ करता है। ध्यान रखना, 100 स्कूल बनाना एक तरफ का काम है और एक बच्चे को संस्कारित करना दूसरी बात हुआ करती है। संस्कार, एक बच्चा संस्कारित हो गया, 100 विद्यालय बनाने का पुण्य आपको। 100 विद्यालय बनाए और संस्कारित एक भी नहीं हुआ, ना वो देश के काम आया, ना वो राष्ट्र के काम आया, ना वो समाज के। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, एक बच्चे को संस्कारित करो। मालूम है, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कारित किया, मुझे ढाला और संत की राह पे आगे बढ़ाया, तो एक लड़का 100 स्कूल के बराबर लोगों को ज्ञान प्रदान किया करता है। ध्यान रखना, 100 स्कूलों में हजार बच्चे पढ़ते रहे और यदि उन्हें संस्कार ना मिला तो वह स्कूल बनाना व्यर्थ का काम हुआ करता है। आपसे मेरा निवेदन है, माँ बाप की ड्यूटी है। क्या सोचते हो, पड़ोसी तुम्हारे बच्चे का भविष्य बनाएगा, पड़ोसी तुम्हारा भविष्य उज्जवल चाहेगा? अरे मुंह में मीठा अंदर तो तीखा ही हुआ करता है। मुंह में राम बगल में छुरी। कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करता है। कोई पड़ोसी तुम्हारे बच्चे को ऊंचा उठना नहीं देखना चाहता है। कोई रिश्तेदार भी बड़े बेकार हैं, ध्यान रखना।
100 में से 100 नंबर आ जाए तो सामने तो कहें क्या बेटा शाबाश, और खुद का बच्चा फेल हो जाए तो लगेगा नकल की होगी, हमको मालूम है तेरे लक्षण कैसे है, कैसे पास हो गया। अंदर से किसी भी रिश्तेदार को अपने रिश्तेदार की तरक्की में दिल से खुशी नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। ऊपर से तो दिखाता है, बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी की तरक्की किसे बर्दाश्त हुआ करती है बोलिए। आपसे निवेदन करता हूं, इस दुनिया में हर कोई किसी से जला करता है, एक संत हैं इस दुनिया में जो तुम्हारी तरक्की से आनंदित हुआ करते हैं, प्रसन्न चित्त हुआ करते हैं, ध्यान रखना। बाकी तो हर कोई तुम्हारी तरक्की से जलेगा, हर के अंदर जेलसी है। थोड़ा सा छोटा भाई आगे बढ़ जाए तो बड़ा भाई काटने के चक्कर में रहता है, एक भाई ऊंचाइयां पा जाए तो दूसरा भाई टांग खींचने के चक्कर में रहता है। और भाई खींचे या ना खींचे, भाभी आ गई, अत श्री महाभारत, मान्यवर सोचना है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता है, किसके भरोसे करोगे। एक बच्चे को लेकर उसके माँ बाप मेरे दर्शन को आए, अहमदाबाद में था मैं, सुबह सुबह दर्शन को आए, छोटा सा बच्चा था। माँ बाप ने कहा बच्चे बेटा महाराज को धोख दे। बच्चा काय को धोख दे रहा, वो तो सीधा खड़ा, अरे महाराज को धोख दे, धोख दे। अरे मैंने कहा क्या कर रही हो, बोले देखो ना महाराज सीख नहीं रहा है। मैं कह रही महाराज को धोख दे, धोख दे। मैंने कहा देख तेरे बच्चे को धोखने की आदत तो है नहीं, उसने ठोकना सुन लिया तो आफत मेरी हो जाएगी। ध्यान रखना कि महाराज को धोख दे की जगह महाराज को ठोक दे, क्योंकि वो धोख से तो परिचित है नहीं, ठोक ठाक से परिचित है। मैंने कहा बोले महाराज आपको नमस्कार नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं करेगा वो नमस्कार। बच्चा भी कह रहा नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा इतना सा बच्चा ताव तुर रहा तो देखो इसका। आजकल छोटा सा बच्चा भी बड़ी टेंशन में रहता है। बाप ने कहा बेटा महाराज को प्रणाम करो, नमोस्तु करो, उनके चरणों में माथा झुकाओ। बोले मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे मैं इनका कपड़ा पहनना आता नहीं, टेंशन में खड़ा इतना सा बच्चा है। विचार सोचिए ये आदमी टेंशन में। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं करेगा ये नमस्कार। माँ बाप ने कहा महाराज आपने ही तो कहा बच्चों को सिखाओ, तो मैंने कहा ऐसे दादागिरी से सिखाओगे? आजकल गए वो जमाने, ध्यान रखना। तो बोले कैसे करेगा? तो मैंने कहा एक काम करो, छोटा सा बच्चा था, तुम दोनों हाथ जोड़ो। पति पत्नी ने हाथ जोड़े, हम का नमोकार मंत्र बोलो। बोले नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। बच्चा छोटा सा था, ऊपर देखता है मम्मी पापा हाथ जोड़ रहे हैं, वह भी हाथ जोड़ लेता है। मैंने कहा अब तुम धोख दो। माँ बाप ने धोख दिया, बच्चा लेट कर प्रणाम कर दिया करता है। मैंने कहा एक बात याद रखो ऋषभ देव वालों, ये 21वीं सदी है। यहाँ सिखाने से बच्चा नहीं, यहाँ दिखाने से बच्चा सीखा करता है। आप चाहते हो कि हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए, उसे सिखाओ मत, उसे करके दिखा। एक जगह दो बच्चे लड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो? बोले किसने कहा लड़ रहे हैं? अरे मैंने कहा सामने ही तो लड़ रहे हो, तुम मारपीट कर रहे हो, एक दूसरे के बाल पकड़े हो, गाली गलौज कर रहे हो। बोले महाराज हम लड़ थोड़ी रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। तेरे की मैंने कहा इनके घर में यही चलता होगा, ध्यान रखना। बच्चा जो देखता है वही तो करता है ना। बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, आप जो करोगे बच्चा वैसा ही करने लगेगा। कैमरे की तरह होते हैं बच्चे। जो कैमरा है ना, ये मुझे देख रहा है, टकटकी लगा करके देख रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, केवल देख रहा है। और देख देख कर सारी रील बनाते जा रहा है। और जो मैं कर रहा हूं, अरे जो मैं दिखाऊंगा वही कैमरा दिखाएगा। ध्यान रखना, कैमरे को सिखाने की नहीं दिखाने की जरूरत है। कभी ख्याल किया है कि बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है, 6 महीने 7 महीने, वो कुछ बोलता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। किसी चीज को देखे तो टकटकी लगा के देखते रहता है, देखते रहता है, हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है। उसकी पलकें नहीं झपका करती हैं। कभी देखना छोटे बच्चे को,
तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा ना मेरे भाई, ध्यान रखिए। वो देखते रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, बस देख रहा है। मन आएगा तो हंस देगा, मन आएगा तो रो देगा। एक आदमी ने पूछा, ये बच्चा टकटकी लगा के क्यों देखता है? मैंने कहा वो देखता नहीं है, अभी अबोध बच्चा है, वह कैमरे की तरह है, वह देख नहीं रहा है, वह देख कर सब कुछ सीख रहा है। ध्यान रखना, वो सीखने की कला सीख रहा। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, आप जैसी औलाद चाहते हो वैसी जिंदगी जीना प्रारंभ कर दो। ध्यान रखिए, अपना ही भविष्य बनाने में मत लगो। जब बच्चे समझदार हो जाए ना, तो इज्जत से जिंदगी जीना शुरू कर दो। निवेदन है, कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने, महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे। एक सोच बना लिए हमने दिमाग में कि अच्छे स्कूल का मतलब होता है अच्छा भवन, अच्छा फर्नीचर, अच्छी फीस। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं कि भवन और फर्नीचरों से जिंदगी नहीं बना करती है। अरे अच्छा स्कूल तो वो होता है जहां अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। ध्यान रखना, अच्छा पढ़ाया जाता है, वो स्कूल दुनिया में अच्छा स्कूल माना जाता है। मैं चाहता हूं स्कूलों में बहुत पढ़ाया, पुलक सागर की सभा में आओ। और मेरे लिए तो तुम सभी बच्चे हो, क्योंकि अकल मकल तो है नहीं, यहां वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अहमदाबाद वालों की कर रहा हूं। ध्यान रखना, तुम में तो बहुत अकल है, यहां तो घर घर में मास्टर है, हर जगह टीचर खड़े हुए हैं। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है, अपने बच्चे को आ से अनार ही नहीं, आ से अदब भी सिखाया करो। ध्यान रखिए, अपने बच्चे को बा से बकरी नहीं, बा से बहादुरी भी सिखाया करो। और अपने बच्चे को सा से सड़क नहीं, सड़क पे चलने का सलीका भी सिखाया करो। और अपने बच्चे को दा से दवात नहीं, दा से दोस्ती करना भी सिखाया करो जिंदगी में। तो जाकर वह वर्णमाला जीवन के लिए एक बहुत बड़ी किताब विश्वविद्यालय बनकर के खड़ी हो जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है, स्कूली शिक्षकों के भरोसे मत रहना, बिल्कुल नहीं रहना। जो शिक्षक यहाँ हैं वो मुझे माफ करना, तुम्हारे भरोसे तो ये सुधरने वाले हैं नहीं। ध्यान रखना, स्कूली शिक्षकों वो तो वेतन भोगी हैं, उनको तो तनख्वाह से मतलब है। पढ़े तो ठीक और नहीं पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो थोड़ी नकल करा देंगे, पास करा देंगे स्कूल का नाम। ये इनको तुम्हारे बच्चों के भविष्य से कुछ मतलब नहीं है, इनको केवल पढ़ाना है, अच्छे नंबर दिलाना है। स्कूल के शिक्षक कॉपियों में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ माता पिता वो शिक्षक बनना चाहिए जो कॉपी में अच्छे नंबर दिलाएं या ना दिलाएं, जिंदगी में अच्छे नंबर दिला करके बच्चे का जीवन भविष्य बनाए। वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वो कोई और करने वाला नहीं। जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, मैं पूछता हूं बेटा नमोकार मंत्र आता है? आता है। 6 ढाला आती है, बाल बोध आता है, 12 भावना आती है, भक्तामर आता है। यदि बच्चा सुना देता है तो मुझे लगता है इसके माता पिता संस्कारित माता पिता हैं, और बच्चा नहीं सुना पाता है। और आजकल तो दुविधा ये है कि बच्चे सुना दें, बाप को कुछ नहीं आता है। ध्यान रखना, मामला बड़ा उल्टा है। बच्चा भक्तांबर सुना रहा, बाप को बोलो मेरी भावना सुना, तो वो कहता क्या मेरी भावना होती, वो जानते ही नहीं है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं बच्चों की पाठशाला लगाओ, और मैं पुलक सागर कहता हूं अब बड़ों की पाठशाला लगना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को पढ़ना चाहिए। जब तुम्हें ही धर्म नहीं आएगा तो बच्चों को क्या खाक धर्म देना शुरू करोगे? बड़ों की पाठशाला लगना चाहिए। ये बड़े लोग क्या करते हैं? ओटले में बैठकर गप्पे लगाते हैं और कुछ नहीं किया करते। ध्यान रखना, मंदिरों में आकर अर्घ चढ़ाया, हो गया हमारा धर्म ध्यान नहीं। ऋषभ देव में ऐसा हो जाए। अभी मैं एक नगर में था, वो क्या हिम्मत नगर था, हिम्मत नगर में एक छोटा सा मंदिर था, वैष्णव परंपरा का मंदिर था, महादेव का मंदिर था। मैं 6 बजे वहां से शाम को निकला, पूरे गांव के बुजुर्ग, मंदिर पूरा भरा हुआ चबूतरा,
वो प्रतिदिन संध्या वंदन और भजन कीर्तन किया करते थे, ध्यान रखिए। मैंने कहा जिस गांव में पूरा गांव का बुजुर्ग भजन कीर्तन करता हो उस गांव में धर्म की अवधारणा स्थापित हो जाया करती है। आपके यहाँ करते हैं क्या ये बूढ़े धर्म? बोलो बोलो, शर्मा मत। कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर सूने पड़े हुए हैं, ध्यान रखना। और आते हैं बूढ़े, महाराज बच्चे को सुधार दो। अरे तुम कब सुधरोगे रे मेरे भाई, एक बात बताओ। बच्चे को धर्मात्मा बना दो, बच्चों की पाठशाला लगा दो, बच्चों को धर्म सिखा दो। बच्चा सीखे महाराज से, बच्चा करे देव दर्शन और तुम करो दूरदर्शन, ध्यान रखिए। नहीं मेरे भाई, सबको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। मानने धर्म की तालीम सबके लिए होना चाहिए। निवेदन है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपने बच्चे का दाखिला एक स्कूल में कराया। बच्चे का पहला दिन था स्कूल का। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बच्चे के हाथ में एक पत्र भेजा और वह पत्र कहा, बेटे तुम अपने क्लास टीचर के हाथ में ये पत्र देना। बच्चा गया, क्लास टीचर के हाथ में पत्र दिया। मालूम है उस पत्र में क्या लिखा था? अमेरिका के राष्ट्रपति लिखते हैं कि श्रीमान शिक्षक महोदय, आज मेरे बच्चे का पहला दिन है आपके स्कूल में, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बच्चे को यह सोच के मत पढ़ाना कि ये किसी राष्ट्रपति की औलाद है। ध्यान रखना, मेरे बच्चे को जो भी तालीम, जो भी शिक्षा दो, राष्ट्रपति का बेटा समझ के नहीं, एक आम नागरिक समझ के मेरे बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है, मेरे बच्चे को केवल किताबों का ज्ञान मत देना। मैं शिक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे बच्चे को जिंदगी और अनुभव का ज्ञान भी प्रदान करना। उसने कहा, मेरे बच्चे को ये समझाओ कि जिंदगी कोई रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर रेल जिंदगी की सरपट दौड़ते जाए। मेरे बच्चे को समझाना कि जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है, इसमें ऊंचा उठाने वाले भी दोस्त मिला करते हैं और सांप की तरह डसने वाले भी लोग दुनिया में मिला करते हैं। मेरे बच्चे को सिखाना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, लेकिन तेरे व्यवहार में उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। और शिक्षक महोदय से अंतिम निवेदन है, मेरे बच्चे को यह सिखाना कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये एहसास दिल से निकाल दो कि मेरा बेटा किसी राष्ट्रपति की औलाद है। ध्यान रखना, जिस देश का राष्ट्रपति इतने ऊंचे विचार रखता हो, उस देश की तरक्की को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, क्या आपने अपने बच्चों का दाखिला कराते समय शिक्षकों से कुछ निवेदन किया? तुमने तो ये किया, हमारे लड़के को हाथ नहीं लगा देना, ध्यान रखना। पढ़े नहीं पढ़े, सुविधाएं पूरी देना, फीस दे रहे हैं हम, ध्यान रखना। हमारे घर में मालूम है, कभी टीचर हमें मार देते थे तो हम घर आके बताते नहीं थे, क्योंकि मालूम था कि मेरी माँ सुनेगी कि टीचर ने मारा तो टीचर से नहीं, एक चांटा मेरे गाल में फिर मारेगी। ध्यान रखना कि जरूर तूने अपनी जिंदगी में कुछ गलती की होगी, वरना शिक्षक किसी को बेकार में मार। आज मार के देखो, रेखा कभी मार के देखा? आ जाएगी पुलिस तुम्हारे यहां, ध्यान रखना। ऐसा कानून बन गया है। हमारी माँ सिखाती थी, जब कभी टीचर के रूल पड़ जाएं तो हमारी माँ कहती थी, रो मत, मार पड़े धम धम और विद्या आए छम छम। ध्यान रखना, जितनी मार पड़ेगी उतनी अच्छी विद्या आएगी। आज तो ये स्थिति है कि बेटे ही टीचर को मार पीट के आ जाएगा, ध्यान रखना। हमारा समय वह था कि कहीं शिक्षक आता हुआ दिख जाए तो हम लोग छिप जाते थे, टीचर मास्टर जी आ रहे हैं।
और आज तो ये है कि जहां 4 लड़के खड़े हैं तो टीचर को छिपके निकलना पड़ता है, नहीं जाने कौन सा मूड हो, ठुकाई नहीं कर दें, पिटाई नहीं कर दें। एक बार यही हुआ, एक दादाजी बैठे हुए थे, पोता आंगन में खेल रहा था, जैसे ही देखा स्कूल से टीचर आ रहे हैं, दादाजी ने कहा बेटा छिप जा छिप जा छिप जा। बच्चे ने कहा क्यों छिप जाऊं? बोले तेरे क्लास टीचर आ रहे हैं और तू आधी छुट्टी में भाग के आया है, छिप जा। उसने कहा, बच्चे ने दादाजी एक काम करो। बोले क्या? बोले आप छिप जाओ। अब बच्चा कह रहा आप छिप जाओ। दादाजी ने कहा मैं क्यों छिप जाऊं? बोले इसलिए कि मैं आधी छुट्टी में आई इसलिए हूं कि मेरे दादाजी ऊपर गए। मान्यवाद, तुम मर गए इसलिए तो हम आए हैं, तुम छिप जाओ। ध्यान रखना, माहौल बदल गया, जमाना बदल गया है। सोचना है, बेहतरीन इंसान बनाओ हमारे बच्चे को, राष्ट्रपति कहता है। आप बेहतरीन इंसान नहीं बनाना चाहते हैं, बेहतरीन स्कूल देखा करते, बेहतरीन फर्नीचर देखते, बेहतरीन भवन देखा करते हैं, बेहतरीन शिक्षा देखने का प्रयास करिए। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, अगर कोई बच्चा गलती करता है, वो दादा दादी उसे रोक नहीं पाते हैं, कमजोरी है तुम्हारे जीवन की, ध्यान रखिए। रोकना चाहिए। बच्चा गलती करे तो एक बाप में इतनी ताकत होना चाहिए कि एक गाल में एक चांटा मारने की ताकत होना चाहिए उसके अंदर, ध्यान रखना। लेकिन आजकल नहीं, बाप सोचता है मार दिया, गुस्सा हो गया, भग गया, एक ही लड़का है, सुसाइड हो गया तो मेरा क्या होगा। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को कूटो पकड़ के जबरदस्ती, नहीं तुम जाके आज सुन लो प्रवचन, दे पिटाई, नहीं ऐसा मत करो। बच्चे हैं, अपने दिल के टुकड़े हैं, गलत करें तो रोकने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर होना चाहिए, तब तो हमें माता पिता का दर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं। केवल चॉकलेट खिलाने से बच्चे का जीवन नहीं बन जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को केवल पैसा कमाना मत सिखाओ, अपने बच्चों को समाज में इज्जत कमाना भी सिखाइए। ध्यान रखिए, नोट तो बेस्या भी कमा लेती है, लेकिन इज्जत बेस्या के पास नहीं हुआ करती है। पैसा कमाया तो क्या कमाया, इज्जत कमाओ मेरे भाई। ऐसी इज्जत कमाए तुम्हारा बेटा कि जिसके बारे में सुन करके तुम्हारा सर गर्व से ऊपर उठ जाना चाहिए। मान्यवर, आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज चरित्रवान बच्चे पीढ़ी खत्म हो रही है। आज बाप के सामने बेटा वो हरकतें करता है जो एक बाप के सामने बेटे को नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, आज हमारे घर बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अरे धनवान ही नहीं बनाओ, अपने बेटे को इज्जतवान भी बनाने का प्रयास। इज्जतदार औलाद चाहिए, प्रतिष्ठित औलाद चाहिए। ध्यान रखना, आज कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी को फुर्सत नहीं है, क्या करे, वो दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है, दादी फेसबुक में लगी हुई है, दादाजी टीवी देख रहे हैं बैठकर। अब बच्चे का भविष्य कौन बनाए, खाक बनेगा। पहले वो होता था, स्कूल से हम लोग जब घर आते थे तो दादाजी अलग, दादी जी अलग, मम्मी अलग, भाई अलग, सब बैठा करते थे। आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ। आज तो घर में आ जाओ तो हालात ये हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। पहले कहा जाता था बच्चों शोर मत करो, अब इतने फेसबुक में लगे हुए हैं, कहा जाता बच्चों बंद करो, थोड़ा शोर करो। शोर को तरस गया हिंदुस्तान, बच्चों के आवाज को तरस गया हमारा हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि फेसबुक में हजारों लाखों फ्रेंड हैं हमारे, और पड़ोसी के लड़के को हम पहचानते भी नहीं हैं। ध्यान रखिए, ये फेसबुक के फ्रेंडशिप से जिंदगी महान नहीं हो जाएगी मेरे भाई। पड़ोस के बच्चों से तुम्हारी बोलचाल नहीं है, भाई के बच्चों से तुम्हारी बोलचाल नहीं है, फेसबुक में फ्रेंडशिप। एक और चल गया इंस्टाग्राम, ध्यान, क्या क्या तो चल गया। दिन भर मोबाइल छूटता ही नहीं है तुम्हारे हाथ से। ध्यान रखना, मान्य क्या होगा यदि 4-4, 5-5 घंटे टीवी देखोगी घर में बैठकर, क्या होगा बच्चों का? इनकी परवरिश कौन करेगा? और आजकल होता क्या है,
36 36 40 40 एपिसोड का एक धारावाहिक आता है। अब तो 100 एपिसोड हो गए। कौन कौन से आते हैं? क्या आते हैं मुझे तो पता नहीं। टीवी पर वो अनुपमा है क्या कोई है? यही हमको बताते रहते, हमको तो कुछ पता नहीं रहता है। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहुत। अब बताओ इन 36 40 100 एपिसोड में क्या होता है? कभी विचार कर लो। मैंने तो देखे नहीं है, सुनी सुनाई बातें। मैं क्या देखूं कहानी घर घर की? तुम टीवी में देखते हो, हम जिंदगी में देखते हैं कहानी घर घर की। ध्यान रखना, तुम्हारे घरों में जाके पता चल जाता है कहानी घर घर की। यदि तुम्हारे घर में अभी तुम आहार पे जा नहीं रहे, अभी आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली हो। यदि तुम्हारे घर में देखते हैं कि बैग कहीं डला है, बच्चे का बस्ता कहीं डला है, जूते कहीं डले हैं, कपड़े कहीं डले हैं, पैर जूते उतारने का स्टैंड कहीं पड़ा है, सामान कहीं पड़ा फैला हुआ है, महाराज आ गए, महाराज आ गए, पता चल जाता है घर कितना संस्कारित है। ध्यान रखना, घर जितना व्यवस्थित होता है ना, तुम्हारे संस्कारों का पता चल जाया करता है। मान्यवर ध्यान रखिए, कहाँ जूते रखे, कहाँ चप्पल रखे। अभी तो हमारी समाज को मंदिरों में चप्पल कहाँ उतारना चाहिए, जूता कहाँ उतारना चाहिए, ये भी नहीं सीखा है तुमने। ध्यान रखिए, भगवान के दरबार में कैसे जाना चाहिए, इतना भी तुमको ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, विचार आऊंगा मैं, एक एक के घर आऊंगा। ध्यान जाने से पहले कौन कह रहा है जो कुछ करना है कर लेना, लेकिन आ जाना। ध्यान रख, मान्यवर क्या होता है उन सीरियलों में? जितने भी सीरियल हैं उनमें होता क्या है? वक्त की बर्बादी। होता क्या है? 36 36 40 40 100 एपिसोड, आधे आधे एक एक घंटे तुम उसमें बर्बाद करते हो। क्या होता है आजकल? स्थिति तो ये है, रात को 12 बजे तक वो एकता कपूर नहीं सोने देती है, वो सवेरे 4 बजे रामदेव बाबा उठा देते हैं। ध्यान रखना, आदमी करे तो क्या करे, वो फूफा सिखा देते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है, इतने एपिसोडों में क्या होता है आप देखते हैं टीवी पर। शायद यही होता होगा कि एक प्रेमिका होगी, वो किसी का बसा बसाया घर उजाड़ती है, कई शादी हो जाती है। मुझे तो देखने में लगता है क्या मेरे देश के हालात हो गए कि कारगिल में इतने लोग शहीद हुए तो कोई नहीं रोया, और तुलसी का पति मिहिर बना तो सारा हिंदुस्तान रोया। ध्यान रखना, ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी का चित्रण है हमारा। हम सीरियलों में आंसू बहाते हैं, सुनामी आई तो किसी के दिल में दर्द नहीं हुआ, सीरियल को देख देख कर आंसू बहाते हैं। क्या हालात हो गए हमारे। 36 36 एपिसोड में सिवा ईर्षा, प्रपंच, वासना के सिवा कुछ नहीं हुआ करता है। मैंने एक रिसर्च किया है कि 18 वर्ष की उम्र तक यदि कोई टीवी देखता है तो 50,000 बार तो वो बलात्कार के दृश्य देखता है। एक बच्चा 18 साल की उम्र तक 50,000 बार बलात्कार के दृश्य देखेगा, 1.5 लाख हत्याएं देख लेता है वो बच्चा, और 3 लाख दादागिरी के दृश्य देखता है। अब बोलिए वो अबोध बच्चा जो इस तरह के दृश्य देखते जाएगा तो आदर्शवादी बच्चा बनेगा या आतंकवादी बच्चा बनकर के खड़ा हो जाएगा। आपको सोचना है, विचार करना है। ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं वो मोबाइल पर, मारो पीटो मारो पीटो। मैं एक जगह आहार में गए, एक लड़का बोला मार मार मार। अरे मैंने कहा हो क्या रहा है, किसको मार रहा है? पता चला वो गेम खेल रहा है मार पीट के। अच्छी भाषा तो बची नहीं मुंह में, मार पीट, मार दो, पकड़ लो, छोड़ो मत। अरे ऐसे करते करते बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मोबाइलों पर छल फरेब के सिवा और कुछ नहीं हुआ करता है। मान्यवर कैसे चलेगी जिंदगी?
हम जब पढ़ते थे ना स्कूल में, 8वीं क्लास तक तो हाफ पैंट मिलता था, फुल पैंट तो पहनने मिले ही नहीं। 8वीं क्लास, 9वीं से फुल पैंट आता था, और वो भी 2 जोड़ी। और दिन भर घर से स्कूल रहो, मुश्किल से 4 आने मिलते थे। और हमारी माँ कहती थी 4 दिन चलाना। आज तो बच्चा हाफ पैंट नहीं पहनता, सीधा फुल में आता है। अरे फुल भी पहन ले तो छोड़ो यार, आजकल तो पहनता नहीं पहनता, फटे चिथे चीथड़े पहन करके आ जाया करता है। ऐसी ऐसी जीन्स आ गई हैं जिसमें चीथड़े लगे। एक बच्चा आया, उसके दोनों घुटने दिख रहे। मैंने कहा क्या हुआ रे, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा कपड़े कैसे फट गए? बोले फैशन। वाह रे तुम्हारी फटे चिथे चीथड़े पहनना, ये फैशन है तुम्हारी, ये संस्कृति है तुम्हारी। मान्यवर चीथड़े पहन, ऐसे ऐसे इतना इतना पैर दिख रहा है, धत तेरे की। ध्यान रखना, जो बच्चे फटे चिठे जीन्स पहनते हैं ना, उनके घर में दरिद्रता का वास हुआ करता है। ध्यान रखना, दरिद्र हो जाते हैं वो परिवार, अनुभवहीन हो जाते हैं वो परिवार, संपन्नता नष्ट हो जाती है, उन घरों से लक्ष्मी रूठ जाया करती। इतना अच्छा मिला, फटे चिटे चीथड़े काय को पहनते हो। हमारे मंदिरों में भी कहा कि फटी धोती में कभी पूजा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, जिंदगी को और आजकल ऐसी ऐसी वो हेयर स्टाइल आ गई, देख करके पागल हो जाता है दिमाग। इधर कटा लिया, इधर कटा लिया, ये पूरा रखा है। अरे मैंने कहा ये क्या है? हमारी संघ का वो कहाँ भग गया मनोज, वो कटा के आया है बाल, इधर गायब, इधर गायब, इधर पूरा रखा। मैंने कहा ये क्या करा के आया? बोले बाल कटा के आया। मैंने कहा ये कैसे बाल? बोले फैशन। ऐसी कैसी फैशन? देख के ऐसा लगता है कि आजू बाजू सर्विस रोड, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, आदमी को तो मतलब ही नहीं, बस देख लिया वही हमको करना है। मान्यवर सोचना है आपको। स्कूटी लेके बच्चा भागता है, हम लोग 1-1 किलोमीटर भी पैदल यात्रा किया करते थे। एक मेरे भक्त हैं मुंबई में, सूरज बड़जात्या, राजश्री पिक्चर्स। जब मैं उनके घर गया, उनकी बड़ी मां आज भी मेरी भक्त है, सूरज जी के घर गया, वहां पर मैं रुका। एक अजीब बात, जैन समाज का इतना धनाढ्य परिवार, रिच परिवार, ताराचंद बड़जात्या और सूरज बड़जात्या को कौन नहीं जानता है। उन्होंने मुझे बताया कि सूरज जी की जो बेटी है, जो बच्चे हैं, मालूम है जब स्कूल जाते हैं तो घर की कार नहीं मिला करती है, वह बस से स्कूल जाते हैं। ध्यान रखिए, और कभी बस छूट जाए तो कार जाती है, लेकिन वो स्कूल तक नहीं जाती है, थोड़ी दूर उतार के कार वापस लौट आती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि स्कूल वालों को ये पता ना चले कि बड़जात्या परिवार की बेटी है। ध्यान रखना, वरना फिर हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें संभल संभल के पढ़ाएंगे। और अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को उन्होंने कहा ये दौलत माँ बाप की कमाई है, बेटा खुद की दौलत कमाना, फिर ऐश करना अपनी जिंदगी में, साधारण जिंदगी जियो, कोई ऐशो आराम नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसी विसंगतियां नहीं आना चाहिए। टाइम से घर जाना और टाइम से वापिस। यदि कार दे दी जाएगी तो हो सकता कॉलेज नहीं जाए, कार से कहीं और जाए और शाम को वापस लौट आए। लेकिन जब स्कूल बस से बच्चे घर स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाएंगे और सीधे घर वापस लौट करके। इतना बड़ा परिवार आज भी सादगी का जीवन जीता है। ध्यान रखना, आप लोग सोचते हैं थोड़ा पैसा हो जाता है उछलने लगते हो। जो खानदानी अमीर होते हैं ना, उनकी जिंदगी जीने की स्टाइल अलग हुआ करती है। ध्यान रखना, उनमें उफान नहीं आता है, वो ज्यादा उछला नहीं करते हैं। इतना सादगी का जीवन है कि पूरे घर में हम 3 दिन रहे, ऊंची आवाज में उनके यहां नौकर भी बात नहीं करता है। ध्यान रखना, इशारे इशारे में बात होती है। और अपने यहाँ तो ऐसी होती है कि पूरा मोहल्ला जाग जाए, ऐसी बात होती है पति पत्नी में। ध्यान रखना, ऐसा व्यवहार होता है, इतनी जोरों से बात होती है, वहां बिल्कुल धीरे से बात की जाती है। ध्यान
सादगी का जीवन, संस्कारित जीवन, लाड़ प्यार करो पर इतना नहीं कि जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाए। आजकल इतनी आधुनिक हो गई, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं है, अहमदाबाद में हमने देखा, कौन बोला महाराज दोबारा अहमदाबाद नहीं जा पाओगे, किट्टी पार्टी में जा रही हैं महिलाएं। यहां भी होती होगी, इतने दूध के धुले तो नहीं है, नहीं है, बहुत पिछड़ा गांव है तुम्हारा, पिछड़ा गांव नहीं, यदि नहीं होती है तो दुनिया के लिए आदर्श गांव होना चाहिए, ध्यान रखना, विचार करें। एक बाप अपने बेटे से मसाला मंगवाता है, पान मसाला लेकर आओ दुकान से, सिगरेट बुलवाता है अपने बेटे से। मैं कहता हूं जो बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, जो बाप अपने बच्चों के सामने पान मसाला खाते हैं, उन बाप को माता पिता होने का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ध्यान रखिए, आज बच्चा आपके लिए लेने जा रहा है, कल बच्चा अपने लिए लेने जाएगा। ध्यान रखिए, संस्कार तुमने दिए हैं, ये शिक्षाएं तुमने दी हैं। एक बात याद रखना, यदि अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हो, माता पिता बनने की औकात ना हो तो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए। और बच्चों को जन्म देना है तो एक आदर्श माता पिता बन करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बच्चों की गलती है, गलती कहीं और से हो रही है, ध्यान रखना। एक बाप घर में है, एक मित्र उससे मिलने आ रहा है, जैसे ही मिलने आया बाप ने देखा बेटा वो इंटरनेशनल ठस आदमी आ रहा है, मेरा दोस्त, 1 घंटा माथा खाएगा। तो बोले क्या करूं पापा? बोले पूछे पापा कहाँ हैं तो कह देना बाजार गए हैं। ध्यान रखना, अभी झूठ बोलने के संस्कार। बच्चा तो बच्चा है, पापा छिप गए, दोस्त आया, उसने कहा और गोलू पापा कहाँ है? बोले स्कूल गए हैं, बाजार गए हैं। बोले कब लौटेंगे? बोले 5 मिनट ठहरो, मैं पूछ के पापा से बताता हूं। अब बच्चे तो बच्चे, भाई वो क्या समझे कि क्या होता है, ध्यान रखना। मान्यवर, ये आत्मघाती संस्कार हैं। फिर आप कहते हैं हमारा बच्चा झूठ बोलने लगा। ये छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं दिया करते हैं। बातें छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हो जाया करती हैं, ध्यान रखना। ये झूठ बोलने के संस्कार तुमने ही दिए हैं। और ध्यान रखना, यदि इस तरह के संस्कार देते रहोगे और ये कॉन्वेंट के दड़बे में बच्चों को पढ़ाते रहोगे जहां संस्कार नाम की चीज नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, मैंने एक ऐसा बेटा देखा है जिसको माँ बाप ने बड़े नाजों से पढ़ाया, कॉन्वेंट की शिक्षाएं दी, आधुनिक शिक्षाएं दी। जब बच्चा पढ़ लिख कर वापिस आता है, उस बच्चे से सब्जी की डोलची नहीं उठा करती है, ध्यान रखना है। एक नल नहीं आए, एक बाल्टी पानी लाना है ना, तो हाथ में छाले आ जाते हैं उसके, ध्यान रखना। मैंने कहा यार ये लड़का पैदा किया या लड़कियां पैदा की? और हमारे देश में तो लड़कियां भी ऐसी नहीं हुआ करती हैं। हमारे देश में तो वो लड़कियां हुआ करती हैं जो ममता को छाती से लगाकर जिया करती हैं। और वक्त पड़ जाए तो झांसी की रानी ममता को पीठ पर बांधकर तलवार भी उठाने की ताकत रखा करती है। वो बेटियां होना चाहिए जो हाथ में शस्त्र भी उठा सके। एक बाल्टी पानी नहीं उठता है, बच्चे को बोलो सब्जी लेकर आओ तो बच्चे सब्जी नहीं लाता है, आटे का कनस्तर नहीं उठता है। ये इन औलादों से क्या होगा? ये तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, ये देश समाज की रक्षा करेंगे। मैं तो कहता हूं कि स्कूल की शिक्षा वो होना चाहिए कि कोई ऐसा बच्चा ना हो। आज किसी बच्चे से हाथ मिलाओ तो इतना मुलायम हाथ लगता है, इतना मुलायम। मैं तो मिलाता ही नहीं, लफड़े में पड़ते ही नहीं हूँ, ध्यान रखना। लगता ही नहीं किसी मर्द का हाथ पकड़ रहे हैं, ध्यान रखना। अरे शिक्षा तो वो शिक्षा होना चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं होना चाहिए कि एक अटैची उठाना है तो उसे रिक्शा देखना पड़े, उसे गाड़ी देखना पड़े, मंदिर जाना है तो मोटरसाइकिल देखना पड़े। बच्चे से चला नहीं जाता, बच्चा थक जाता है, बच्चे से काम नहीं होता है। अरे ऐसी औलाद नहीं चाहिए मेरे हिंदुस्तान को, मेरी
हिंदुस्तान को तो वो शिक्षा चाहिए जो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बना करके खड़ा कर दे। मुझे भगत सिंह जैसे लोग चाहिए। ऐसे लड़कों का क्या करोगे जिनसे एक बाल्टी पानी नहीं उठता है? ध्यान रखिए, इससे देश का और भारत का भविष्य नहीं बच सकता है। मान्यवर, पढ़ लिख कर वो बेटा आया, मां बाप ने कुछ कह दिया, पापा कार दिलाओ, पापा ये दिलाओ, वो दिलाओ, मोबाइल दिलाओ। मान्यवर, विचार करिए, वो बाप की हैसियत नहीं देखता है, अपनी इच्छाएं देखा करता है। ऐसी भी औलाद इस देश में पैदा हो गई। हमें कुछ भी करो, मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, खाना छोड़ देगा, फोन चाहिए। मान्यवर, जब कोई कहते हैं ना कि कोई माँ अब दुहाई देगी ना बेटा, हमने तो 9 महीने अपने पेट में रखा है। मालूम है बच्चा क्या कहता है? आज का पढ़ा लिखा। किसने कहा था? हमने कहा था क्या? हम अपने आप आए हैं क्या तुम्हारे पास? पैदा किया है तो जरूरत भी पूरी करो। क्यों किया हमें पैदा? और हमारी जरूरत पूरी कर रहे तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? हर माँ बाप जरूरत पूरी करते हैं। वो मालूम है, इस संस्कार के बच्चे जब बुढ़ापा आएगा ना, मैंने देखा है एक बच्चा कहीं से एल्बम लेकर आया, 21 साल का बच्चा, तो माँ बाप को एल्बम दिखाता है। माँ बाप एल्बम देखते हैं, पन्ना पलटते जाते हैं, होश उड़ गए। माँ बाप ने कहा ये क्या दिखा रहा है? बोले देख लो, इसमें सबसे अच्छा वृद्धाश्रम कौन सा है? ध्यान रखिए, आपकी औलाद आपको वृद्धाश्रम देगी यदि आपने अच्छे संस्कार प्रदान नहीं किए तो। ध्यान रखना, वो दिन हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। इस सड़ी गली संस्कृति विदेशों की हमारे देश में परोसी जा रही है। बच्चा स्कूल से आता है, जूता फेंक देता है, बस्ते फेंक देता है, किताबें फेंक देता है, मम्मी दौड़ी दौड़ी जाती है, जूते की लेस बांधती है। धत तेरे की! हमारा समय वह था कि स्कूल जाते थे तो माँ बाप के पैर छुआ करते थे। आज बच्चा आता है तो माँ बच्चे के पैर छूती है, लेस खोलती है जूते की। अरे बोलो, अपने हाथ से खोल। जो बच्चा अपने जूते की लेस नहीं खोल सकता, फीता नहीं खोल सकता है, वो बुढ़ापे में क्या तुम्हारे सपने साकार करेगा? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, इतना लाड प्यार मत करो। बच्चा आता है, मम्मी भूख लगी, मम्मी भी आ जाती है टीवी स्टाइल में, बेटा 2 मिनट मैगी लाई। ध्यान रखना, ये तो तुम्हारे घर के नजारे हो गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए ना, अच्छे बच्चों की परवरिश नहीं की ना, तो जो हाल आज बांग्लादेश के हो रहे हैं, वो हाल कल हमारे देश के भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, जिन देशों में संतों के सत्संग नहीं होते, एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी प्रवचन से क्या होगा? इतनी कथाएं इस देश में होती है, इससे क्या हो जाएगा देश का? मैंने कहा, जिन देशों में संतों के सत्संग नहीं होते ना, उन देशों के हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हुआ करते हैं। ध्यान रखना, और जिन देशों में संतों की सभाएं होती हैं, उन देशों में राम कृष्ण बुद्ध महावीर का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन करना चाहता, ये हम संतों की देन है, हिंदुस्तान बचा है। चारों तरफ से भारत गिर गया है शत्रुओं से। ध्यान रखिए, उधर श्रीलंका चाइना की तर्ज पर जा रहा है, उधर पाकिस्तान जन्मजात दुश्मन हमारा है। मान्यवर, चाइना हमारे विरोध में खड़ा हुआ है, भूटान हमारे विरोध में खड़ा है, नेपाल चाइना की तर्ज पर चल रहा है, भारत चारों तरफ से गिर गया है। ध्यान रखिए, हर जगह सीमाओं पर शत्रु देश खड़े हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति है, वो भारत को कमजोर करने की स्थिति वहां पर बन रही। जिस देश को हमने स्वतंत्र कराया, जिस देश की स्थापना हमने की, वो बांग्लादेश, आज वहां देखिए किस तरह का माहौल, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ऐसी अराजकता पड़ोस में फैल रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश
अब पड़ोसियों की वजह से नहीं, अपनी दम से मजबूत बनना चाहिए। ध्यान रखिए, अपने दम से हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमें देश के लिए कुछ सिखाना। बाकी बातें मैं 15 अगस्त को करूंगा, ध्यान रखना, राष्ट्रभक्ति की। आज मेरा वो विषय नहीं है, ध्यान रखिए। आपसे इतना ही निवेदन करना हूं, एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक सेठ ने बहुत इज्जत कमाई अपनी समाज में, इतनी इज्जत कमाई कि जो देखे वो उसकी इज्जत करता। जहां से सेठ गुजर जाए लोग खड़े हो जाते, लोग जय जिनेंद्र करते, लोग जय राम जी की करते। सारी दुनिया के फैसले वो सेठ करता था, पूरे शहर के। एक दिन सेठ अपनी दुकान पर बैठा था, अचानक पुलिस की गाड़ी रुकी। सेठ ने कहा, मेरी दुकान पर पुलिस, क्या बात है? 2-3 पुलिस वाले उतरे। सेठ ने कहा कि क्या हुआ? बोले, सेठ जी हमें माफ करना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हैं कि हमें तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करना पड़ रहा है। सेठ ने कहा, मेरे बेटे को गिरफ्तार? बोले हाँ, उसने बदसलूकी की है, कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ की है, उसे हम अरेस्ट करके ले जाएंगे। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? सेठ ने देखा कि बच्चा पुलिस आने से पहले घबराया हुआ घर के भीतर छिपा है। सेठ भांप नहीं सका, लेकिन पुलिस के आते ही स्थिति स्पष्ट हो गई। सेठ ने कहा, एक काम करो, इशारा किया, जाओ अंदर है मेरा बच्चा, अरेस्ट करो उसे, जिसने गलत काम किया है। पुलिस गई, बच्चे को पकड़ के लाई। बच्चा कहता है, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे छुड़ा लो। सेठ भी बाप था, दुकान से बाहर निकला, पुलिस वाले के पास गया और 5,000 रुपए निकाल कर पुलिस वाले को दिए। पुलिस वाले ने कहा, सेठ जी आप ये कर रहे हैं, आपकी तो बड़ी ख्याति है, आपकी तो बड़ी प्रशंसा है, आपकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है, आप तो आदर्श लोगों में माने जाते हैं, आप रिश्वत दे रहे हैं। पुलिस वाला समझ रहा था कि शायद सेठ यही कहेंगे कि इसको मारना मत, आधे 1 घंटे में वापस छोड़ देना। लेकिन मालूम है वो सेठ बड़ा अजीब था। उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, यदि मेरे बच्चे ने गलत काम किया है ना, कि 5,000 रुपये उसे छुड़ाने के नहीं दे रहा हूं, मेरा बच्चा है ये सोचकर उसे छोड़ना मत। इतनी मार लगाना कि दोबारा किसी की बेटियों को देखने की हिम्मत ना हो पाए, इसको ध्यान रखना। ये बुरी निगाह से किसी को ना देख सके, इतने याद आ जाए, इसकी आत्मा दहल जाए, इतनी मार इस बच्चे को लगाना, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे प्रदान कर रहा हूं। ध्यान रखिए मान्यवर। पुलिस वाले ने हाथ जोड़े सेठ के। सेठ ने कहा, नहीं, बिल्कुल इसे सजा दो, यदि इसने गलत किया है भले मेरा बेटा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली में निर्भया कांड हो जाता है, लड़की के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, बस में लड़की की इज्जत लूट ली जाती है। आज हमारी बेटियां सड़कों पर चलती हैं, कोई भरोसा नहीं है। एक मां 10 बार फोन करती है, बेटा तू कहां है, कैसी है, तूने खाना खाया, तूने पानी पिया। हकीकत बताऊं ऋषभ देव वालों, कोई मां ये नहीं देखती है कि बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया, मोबाइल पर ये पता करती है वो मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। ध्यान रखना, आज बेटियां घर से निकलती हैं, शाम को सुरक्षित लौट आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। निर्भया जैसे कांड हो जाया करते हैं, सामूहिक बलात्कार उस बच्ची से कर दिया जाता है। आपको मालूम है वह कहानी, ये कहानी नहीं हकीकत है। दिल्ली की घटी घटना, ऐसी कई निर्भया हैं जिनकी आबरू लूटी जा रही है इस देश में, ऐसी कई बेटियां हैं
जिनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। लोग कानून से गुहार लगाते हैं। मैं पुलक सागर, मैं तो कहता हूं कि अखबार के मेन फ्रंट पर मेरी ये आवाज जाना चाहिए। ये बेटे, ये दुनिया ना पुलिस से सुधरने वाली है, ना कानून से सुधरने वाली है। क्या हुआ उसका? 5 बच्चों ने बलात्कार किया और उसके माँ बाप कहते हमारा बच्चा नाबालिग है, ध्यान रखिए, इसे कानून छोड़ दे, मुक्त कर दे। अरे दूसरे की बेटी है तो तुम्हारा बच्चा नाबालिग है, और यदि नाबालिग है तो बालिग जैसे काम क्यों करता है? ध्यान रखिए, कानून भी बड़ा लचीला है। नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है। कानून के भरोसे देश नहीं सुधरने वाला। मैं तो पुलक सागर कहता हूं कि ऐसा देश बना दो, ऐसा वतन बना दो, ऐसा समाज बना दो अपना, कि तुम्हारा बेटा यदि किसी लड़की के साथ गलत करके आए ना, तो कानून और पुलिस की नजर इंतजार मत करना, घसीट के लाना उस बेटे को घर से बाहर, वो चौराहे पर खड़े होकर उसकी इतनी पिटाई करना और पुलिस के हवाले करना कि तूने आज किसी की बेटी की इज्जत पर निगाह डाली है। ध्यान रखिए, वो जिस दिन मेरे देश के लोग अपनी औलाद को खुद सजा देने लगेंगे, उस दिन मेरा देश महान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखना है। दूसरे की बेटी और तुम्हारा बेटा, तो बताओ, तुम्हारा बेटा गलत काम करके आए तो तुम बचाना चाहोगे या उसे फांसी दिलाना चाहोगे? मान्यवर, पानी सा बहा दोगे पैसा बचाने में। वो कल ये घटना यदि तुम्हारी बेटी के साथ कोई कर देता तो कैंडल मार्च करते। ध्यान रखना, सजा दो, मौत दो, इसे फांसी पर लटका दो। वो जब तुम्हारा बेटा गलत करता है, नहीं, जब तक उस बदहवसी लड़के को समाज के हवाले कर देना चाहिए हर बाप को। ध्यान रखना, नहीं तो ध्यान रखना इस देश में बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, यदि माँ बाप खुद कानून हाथ में नहीं लेंगे, कोई सुधार नहीं होगा। क्या करेगा कानून, क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी अदालत? ध्यान रखना, पीढ़ियां बीत जाती हैं और सजा नहीं होती। अरे उस बेटी के बाप से पूछो जिसकी बेटी सामने ही दफन कर दी जाती है, जला दी जाती है। ध्यान रखिए, मेरे देश की व्यवस्थाएं बहुत विपरीत हो रही हैं। ध्यान रखना, मैं जागृत करता हूं समाज को, जन जागरण कर रहा हूं। अपनी औलाद को महान बनाना कानून का काम नहीं, पुलक सागर का काम नहीं। मुझसे जितना बनेगा उतना तो मैं करता ही रहूंगा, लेकिन अपनी औलाद को गलत राह से बचाना ये माँ बाप का काम हुआ करता है, आपकी जिम्मेदारी हुआ करती है। आप ध्यान रखो, बेटा किसके साथ घूमता है, बेटा किसके साथ खाता है, बेटा क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, कौन से कॉलेज में है, कौन से स्कूल में है, कॉलेज जाता भी है या नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं कि उदयपुर अहमदाबाद जाता है और मौज मस्ती करके लौट करके वापिस आ जाता है। ध्यान रखिए, नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिए, इतना आदर से इतनी छूट मत दो अपनी औलाद को, वरना बच्चों का भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा बदलने बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, माँ बाप होने के नाते इतना तो अपने जीवन में जरूर करें। मैं बचपन में था, अंतिम बार एक 8th क्लास पढ़ता हूँ, एक पेंसिल मुझे क्लासरूम में मिल गई, मैं लेकर के आ गया अपने घर। मैंने अपनी मां को बताया कि आज स्कूल में मुझे पेंसिल मिली। मेरी मां ने कहा किसने दी? मैंने कहा किसी ने नहीं दी। तूने क्या किया जो तुझे पेंसिल इनाम में मिली? मैंने कहा इनाम में नहीं मिली है, मेरी टेबल पर रखी हुई थी, कोई बच्चा भूल गया, मैं ले आया। मेरी मां ने कहा खाना नहीं दूंगी तुझे, जा, जब तक ये पेंसिल उस टेबल पर वापस नहीं रखेगा। मैंने कहा इसका तो कोई मालिक ही नहीं है, पड़ी थी मैंने उठा ली। बोले नहीं, मेरे घर में ध्यान रखना बेटा, मैं बिना बेटे की जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन चोर बेटे की मां कहलाना मैं पसंद नहीं करूंगी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा चोर है। मुझे शब्द नहीं सुनना है, वापिस करके आ। मालूम है
मुझे वो पेंसिल वापस करके आना पड़ी। वो माँ की सीख आज भी मेरी जिंदगी में धरोहर के रूप में स्थापित है। ध्यान रखना, किसी के सामान पर निगाहें मत डालो। अरे जो है उसमें गुजारा करो, कम है तो कम में जी लेना, लेकिन गलत रास्तों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी। ये आदर्श छोटे छोटे हैं, अपने बच्चों को सिखाइए। मान्यवर समय आपका हो गया है, 9:07 पे दिया था, 9:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं। 7 मिनट मैंने ज़्यादा लिए हैं, लेकिन ये 7 मिनट यदि समझ जाओ तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को सुधारने में कारण बन जाएगी। ध्यान रखना। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय जयकारा गुरुदेव का।